मुद्दे काफ़ी हैं, लेकिन उसमें से जो मुख्य मुद्दे हैं, चूंकि मुद्दे जो भी बनाए जाते हैं कभी एक व्यक्ति विशेष के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए कभी मुद्दे नहीं बनाए जाते। इससे पूर्व भी हमें यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्तागण द्वारा और बहनों और भाइयों के द्वारा हमें यहाँ पे सहयोग आशीर्वाद दिया जाता रहा और 4 बार हम यहाँ पे जिला बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी के पद पर हम निर्वाचित हुए। तो जब भी हमने पहले भी जब हमें जो 4 बार जो अवसर मिला उसमें जो हमने कार्य किए, उसमें हमने हर बात का, ये वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर जितने भी मतलब हमें आपस में परिवार चलाने के लिए जो भी चीजें आवश्यक होती थी उस सबको देखते हुए हमने अपने कार्यकाल को चलाया और वो काम कराए जो कि प्रदेश के अन्य जनपदों में जो कार्य नहीं हुए थे वो झांसी में हमने अपने जिला बार में कराए। जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हुआ, ग्रुप इंश्योरेंस हुए, आपके मेडिकल की फैसिलिटीज हुई, गवर्नमेंट डॉक्टर आज कचहरी में बैठ के क्लिनिक चल रही है, बाकी का रेलवे हॉस्पिटल के अंदर, आपका रेलवे स्टेशन के ऊपर आपके वकीलों के लिए जनरल टिकट और रिजर्वेशन के टिकट के लिए अलग से एक काउंटर होना वकीलों के लिए, बाकी का सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में विशेष सुविधा होना, पूरे कैंपस में अपेक्स रोड को डला देना, एक यहाँ पे अच्छा एक सुव्यवस्थित एक मीटिंग हॉल जो कि अभी तक झांसी में वकीलों के लिए नहीं था, माननीय जनपद न्यायाधीश के हॉल में अपनी मीटिंग करते थे, एक बड़ा अच्छा एक मीटिंग हॉल किया। पूरे कैंपस में एक साउंड सिस्टम का कि एक जगह से हम अपने बार एसोसिएशन में बैठते हैं, हाल अपनी न्यूज को, अपने संदेश को हम अपने पूरे भाइयों बहनों के बीच में हम भेज देते, पूरे में एक साउंड सिस्टम का एक वो किया। ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो कि अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पे किए गए। अब बात आती है कि उन मुद्दे कौन से, जिन मुद्दों पे हमें यहाँ पे अपना अब जो हमें काम करना है। बात ये थी कि अभी विगत कुछ माह से झांसी जनपद की कचहरी में जो माहौल है वो माहौल शायद प्रदेश की 75 बार में भी ऐसा माहौल नहीं होगा जो झांसी जनपद की कोर्ट के अंदर देखा गया। यहाँ एक अजीब टाइप की हरकत यहाँ पे शुरू हो गई। वकील और वकील के बीच में जो लड़ाइयां होने लगी, आपसी व्यवस्था होने लगी, एक दूसरे के बीच में एफआईआर नहीं, फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के कंपटीशन से चलने लगा। कंपटीशन ये कि आज एक व्यक्ति को आपने एक के ऊपर एफआईआर लिखाई वो गया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरी ग्राउंड तैयार की वो करा दी। ये सब बातों में ऐसे जो भी हमारे वर्तमान के भी जो हमारे अध्यक्ष जो बड़े भाई श्री उदय नारायण राजपूत जी, उनके खिलाफ भी ऐसा ही हुआ। एक फर्जी केस, एक जाहिद भाई जो उनके जूनियर है उनके साथ बैठते हैं, एक बिल्कुल अगर उसके हमसे एफआईआर का वर्जन पढ़ने से भी समझ में आ जाता है कि आखिर किस व्यक्ति के ऊपर किस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जिसको वो सौम्य या उनके पूरे परिवार के ऐसे किसी ने नहीं किया। वो एक एलिगेशन एक ऐसे मैक्सिमम वकील हमारे यहाँ अच्छा है और हम उनके साथ हैं और वो हमसे जब चाहे जैसा काम कराएं। अभी एक बात और बताएं, अभी जैसे कुछ लोगों को भयभीत करने का जो काम किया जा रहा है कैंपस के अंदर, पहले भी हमने अपनी एक बाइट में बोला था और आज फिर हम बोल रहे हैं, इलेक्शन को मात्र कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। इलेक्शन को अभी 12-15 घंटे इलेक्शन को बचे हैं। इसके बाद यहाँ की चुनाव प्रक्रिया यहाँ शुरू होने वाली है। इसके बाद भी इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हम लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लग जाएंगे। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें, जब भी आपको इलेक्शन के पहले भी, अभी हम ये नहीं कि वोट लेने के लिए हम आपको बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हम वोट लेने के बाद भी आपके साथ जो आज हम आश्वासन दे रहे हैं, जैसी भी स्थिति होगी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और कोई भी आपको धमकी या भय का वातावरण अगर यहाँ पूरे कैंपस में करता है, कल भी हमने ये बात को बोला था, आप हमें सिर्फ फोन लगाएं, 15 मिनट में अगर आपको वो सुविधा नहीं मिलती है तो आप फिर हमारे साथ जो भी आप करना चाहें वो आप करें, जैसा आप हमारे बारे में सोच सकते हैं वैसा करें, लेकिन आपको वो हम सुविधा कराएंगे। आपको भय आतंक के माहौल से हम दूर रखेंगे और इसके लिए यहाँ से नहीं लखनऊ तक हमारी पूरी बात हो चुकी है। आपसे आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं ये बताएं। जीत के प्रति अभी जो चल रहा है माहौल, उस माहौल को हमें देख के ये लग रहा है कि वास्तव में भी जो जोश है वकीलों के अंदर, आज तक अपनी लाइफ में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। अभी जब से हम पॉलिटिक्स में यहाँ आए बार की, इस समय काफ़ी जोश है उनके अंदर, भाइयों के बीच में, और उसी को देख के जो आशाएं, हमें लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है और जीत भी काफ़ी अच्छी जीत है। और जैसा हमें लग रहा है बाकी का, फिर हम चूँकि ईश्वरवादी हैं और आप लोग चूँकि मीडिया के हैं और आप लोग इन सब बातों को अच्छी तरह समझते होंगे और सब देखते हो, चूंकि चर्चाएं काफ़ी हैं, कई तरीके से हो रही हैं, उन सब देख के हमें लग रहा है कि जो जीत होगी काफ़ी अच्छी जीत होगी और उस जीत को हम बिल्कुल लगातार बुनाएंगे और उसकी जीत को उनकी जो आकांक्षा है उनके अनुरूप हम पूरे कार्य करेंगे। मैं उदय राजपूत, एडवोकेट, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ झांसी वर्तमान में हूँ। क्या अपील करना चाहते हैं अधिवक्ताओं को? हमारा अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह है कि इस समय मतदान का समय बहुत कम रह गया है। कल दिनांक 29/5/23 को
जिला अधिवक्ता झांसी के अधिवक्ताओं को मतदान करना है। हमारी अधिवक्ता भाइयों से अपील यह है कि कचहरी परिसर का स्वच्छ वातावरण रखने के लिए किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को चुनाव नहीं जीतना चाहिए। आप स्वच्छ और साफ छवि वाले व्यक्ति को देखें ताकि वास्तव में वो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के झूठे वादों में आकर प्रलोभन के वादे दे सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होगा, हमारे अधिवक्ता भाइयों को पूर्व से पता होगा क्या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या करता रहा, कैसे झूठे मुकदमे लिखाता रहा, कितने अधिवक्ताओं के खिलाफ उसने पैरवी करके झूठे मुकदमे लिखाए। ऐसे व्यक्ति को जिला अधिवक्ता संघ झांसी के किसी भी पद पर पदासीन नहीं होना चाहिए। छोटेलाल वर्मा, वर्तमान महामंत्री जिला अधिवक्ता संघ झांसी। ऐसा है, हमारा तो ये कहना है कि जो कल के बारे में लोग बागों ने एक रूमर उड़ाया, जो अफवाह फैलाई है कि आपका चंद्रशेखर शुक्ला जी से समझौता हो गया, समर्थन दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमारे मिलने वाले विद्वान अधिवक्ता थे, उन्होंने जब उनका जनसैलाब जुलूस आया, उन्होंने कहा चलो भाई आपके दरवाजे आए, आप उनका वो कर दें। तो हमने चलो भाई 2 कदम चलते हैं। तो इसी बीच में उन्होंने हमें माला पहना दी और वो हमारे फ़ोटो ले लिए, वायरल कर दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। हम प्रणय श्रीवास्तव जी के साथ में कल थे, आज भी हैं और रहेंगे। हमारे साथ में हमारे अध्यक्ष उदय राजपूत जी हमारे साथ हैं, पूर्व महामंत्री प्रमोद शिवरे जी हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे रमेश यादव जी साथ हैं, बाकी काशीनाथ सिंह ऋषि जी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता वो भी हमारे साथ हैं। तो हम लोगों ने बिना शर्त, कोई शर्त ही नहीं है, बिना शर्त के हम लोगों ने उनको समर्थन दिया है और उनसे ये भी कहा है कि आप अपना चुनाव देखें, हम आपसे ज़्यादा आपका चुनाव देख रहे हैं। हम हर गली गली, हम लोग हर जहाँ जो भी हम लोगों के जिस तरह से मिल रहे हैं अधिवक्तागण, उनको अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं और अपने पक्ष प्रणव श्रीवास्तव जी के पक्ष में मतदान करने के लिए हम लोग उनको कह रहे हैं कि ऐसा सरल स्वभाव के व्यक्ति को आप अपना अध्यक्ष चुनें। तो ये मान लिया जाए आप और आपकी पूरी टीम प्रणय श्रीवास्तव जी के हम लोग हम तो पहले से हैं और आज भी हैं और रहेंगे। कल आपकी फोटो भी वायरल हुई थी किसी और प्रत्याशी के साथ। तो ऐसा है, वो मैंने बताया कि जैसे किसी ने जो हमारे दरवाजे पे आए, हमारे बस्ते से निकले, उन्होंने इसी बीच में माला पहना दी, हमारा फोटो वायरल किया है। तो वो हम नहीं समझ रहे थे कि इसमें किस तरह से हमारा ये किया जाएगा, लेकिन ऐसा ये अफवाह है और बिल्कुल मिथ्या है। हम प्रणय श्रीवास्तव जी के साथ हैं। प्रमोद शिवरे, पूर्व महामंत्री जिला अधिवक्ता संघ झांसी। अधिवक्ता के चुनाव का क्या माहौल है, क्या लोगों को कहना चाहिए? अब तो साहब माहौल ही माहौल है, चुनाव आ गया है, बस केवल रात गई और चुनाव शुरू। ये है स्थिति। इस समय तो कचहरी आप परिसर देख ही रहे हैं, आप हर जगह जा रहे हैं, वहाँ चौपालें लगी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं और चुनावी माहौल चल रहा है। बस एक ही अभियान चल रहा है इस समय तो, चाहे वो जूनियर अधिवक्ता हो चाहे सीनियर अधिवक्ता हो, गंदगी हटाओ, सफाई लाओ, ये अभियान चल रहा है। क्या कुछ अपराधी किस्म के भी जो है कुछ चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, ऐसे व्यक्ति लड़ रहे हैं जिन पे 68 मुकदमे हैं और जिनकी हिस्ट्री सीट है नवाबाद में। आप पट्टिका पे उनका नाम देखेंगे, 26A है हिस्ट्री सीट का नंबर। ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं और एक ऐसे लोग लड़ रहे हैं जिनके खिलाफ NCR भी नहीं है। तो आप कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? हम लोग वो चाहते हैं अध्यक्ष जो स्वच्छ छवि का हो, साफ सुथरा हो, जो वकीलों के हित में कार्य करे। 4 बार के हमारे पूर्व महामंत्री रह चुके हैं, इनके कार्य के बारे में हम सब लोग जानते हैं। जितने पूर्व और वर्तमान जूनियर सीनियर्स हमारी बहनें, सारे लोगों में एक ही सैलाब है, सब ने एक ही कसम खाई है कि अब की बार प्रणय श्रीवास्तव को लाना है।